हज़रत मोहतरम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान उस नबी आज़म उस रसूल आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीनो ज़मा को बनाया, सारी कायनात को बनाया। ए भाई क्यों तू हाथ रखो उस पे, जहां था वहां करो उसको, जहां था वहां कर दो, उठो वहां से, इस कुर्सी पे बैठो, बैठो यार, नहीं वो इस पे बैठेगा, इसको बार बार उस पे हाथ जा रहा है। कहते हैं कि कुत्ते को खुजली हो जाती है तो उसका जख्म खत्म हो जाता है, चूंकि वो चाटता है, और बंदर को जो खुजली या जख्म होता है ना तो वो नोचता है, इसलिए वो भुगंदर हो जाता है। हाँ चलिए सुनिए, मैं कितना अच्छा मिजाज एकदम बना रहा था। हाँ जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान उस नबी आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और अपने कलम को उठा कर लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, किन्हें आमना के लाल को, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को, मैदाने महशर में शफाअत फरमाने वाले हम गुनहगारों के आका को। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रत मोहतरम अल्लामा इलियास साहब क़िबला तवज्जो का तालिब, जब आला हज़रत की शायरी पे नजर पड़ी है तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान भी इश्क़े मुस्तफ़ा में मचलने लगे, इश्क़े मुस्तफ़ा में झूमने लगे, इश्क़े मुस्तफ़ा में वजद में आने लगे, और अपने कलम को उठाया। अपने वक्त का मुफ्ती आज़म ने फरमाया, ऐ कलम लिख क्या लिखे, तस्कीने क़ल्बो जान का सामान हो गया, और तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, और सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में, अरे सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया वो सुल्तान हो गया। ओ बहादुरपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बिला ताखीर मैं शुरू हो रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनना। एक बार सभी आदमी और अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को लहरा करके बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा बेदार मजमा है, माशाअल्लाह आप सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है, इसलिए मुस्कुराए क्यों नहीं। अरे इस वक्त आपके इस अंदाज़े समात को देखकर अगर कोई दुनियादार रास्ते से
गुजरे तो आपकी अंदाज़े समात को देखकर, आपकी बेदारी को देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, आज की शब, आज की रात बहादुरपुर की सरजमीन पे ये जमा होने वाले किसी दुनियादार के दीवाने नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के दीवाने बैठे हैं। हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ सुनना, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आये मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, यानी जिस आये मुकद्दसा से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात को मुशर्रफ किया। ओ बहादुरपुर के सुन्नी मुसलमान, रब्बे काबा का है फरमान, कुराने पाक में है उसका ऐलान, उठाओ कुरान, खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, लाओ इस पर मुकम्मल ईमान और बन जाओ सच्चा पक्का मुसलमान। और जो होगा दुनिया में सच्चा पक्का मुसलमान, कहता है नसीमुल कादरी का ईमानो ईकान, कसम खुदा के वही लोग मैदाने महशर में बनेंगे जन्नत के मेहमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत का है फरमान, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। मोहब्बत से जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और जब हम अल्लाह वालों को, मुत्तकीन को, परहेजगार को, अपने वलियों को अपनी बारगाह में मैदाने महशर में बुलाएंगे तो उन्हें मेहमान बनाकर बुलाएंगे, उन्हें दूल्हा बना कर बुलाएंगे। ओ लोगों जरा गौर से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मैं मैदानी महशर में अपने दोस्तों को, अपने वलियों को, अपने महबूबीन को, अपने मुत्तकीन को, अपने शुहदा सालिहीन को, जब अपने महबूबों को मैं अपनी बारगाह में बुलाऊंगा तो उन्हें दूल्हा बना कर बुलाऊंगा, उन्हें मेहमान बना कर बुलाऊंगा। ओ बहादुरपुर के सुन्नी मुसलमानों, यकीन जानो उन्हीं मुत्तकीन की जमात में से एक जात अल्लाह ने आपको अता किया है, जिनका नाम बहादुर शाह है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरमा, और आगे चलो, मैं आपके बहादुरपुर से सफर का आगाज कर रहा हूँ। जब अल्लाह इन वलियों को, इन परहेजगारों को अपनी बारगाह में बुलाएंगे, बुलाएगा तो दूल्हा बना कर बुलाएगा। ये वली कौन है? साबिर पाक अल्लाह के दोस्त हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वारिसे पाक अल्लाह के महबूब है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के महबूब है। वक्त का मुजद्दिद आजम अहमद रजा खान अल्लाह का महबूब है। हुजूर ताजुश शरीआ की जात अल्लाह का महबूब है। और आगे चलो लोगों, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात अल्लाह का महबूब है। और आगे चलो, संजर के राजा, हिंदुस्तान के ख्वाजा, हम सब के दिल का महाराजा, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली है। ख्वाजा उस्मान हारूनी अल्लाह के वली है। और आगे चलो लोगों, जिनका ये फरमान है, कदमी हाज़िही
समदानी कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी हुजूर शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली है। जरा तवज्जो के साथ सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। इंशाअल्लाह जब आप मेरी बातों को समझोगे तो नसीमुल कादरी का ईमान कहता है आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सुभान अल्लाह बोलो। आशिकों का दिल झूमेगा, इश्क़े रसूल में अपने लब को चूमेगा और अल्लाह की पाकी सुभान अल्लाह बोलेगा। हज़रात मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना कर बुलाएगा। इन वलियों को अपनी बारगाह में मेहमान बना कर बुलाएगा। तो जरा आहिस्ता से सुनिए। हमारे नेपाल में तो अल्लामा नौशाद साहब क़िबला ये रिवाज है, अल्लामा इलियास साहब क़िबला मेरे जिला के हैं माशाअल्लाह। हम लोग के यहाँ ये रिवाज है कि जब कोई दूल्हा बन के जाता है तो उसके साथ बारात भी होते हैं। मेरे भी जिला का बोल दीजिएगा माशाअल्लाह। आपके यहाँ जाती है बारात कि दूल्हा अकेले जाता है? अरे भाई जोर से बोलिए, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। आपके यहाँ बारात जाती है कि दूल्हा को अकेले भेज देते हैं? जाते हैं ना आप लोग? अरे भाई हाँ, ये पीछे वाले लोग लगता है कि अकेले गए हैं। जाते हैं हाँ जी माशाअल्लाह। लड़की की बारात आती है और लड़का की बारात जाती है माशाअल्लाह। हाँ जरा सुनिए। तो बारात दूल्हा आगे आगे पीछे पीछे, कौन जाते हैं? जरा जोर से बोलिए ना, कौन जाते हैं? अरे पीछे वाले लोग बोलिए कौन जाते हैं? पीछे पीछे बारात जाते हैं। तो ये तो दुनिया का मामला है, लेकिन वो लोग अल्लाह फरमाता है कि मैं जब अपने महबूबों को, अपने वलियों को, अपने दोस्तों को अपनी बारगाह में मैदाने महशर में बुलाऊंगा तो उन्हें दूल्हा बना कर बुलाऊंगा। तो दूल्हा कौन होंगे? दूल्हा बहादुर शाह होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। उनके मानने वाले पीछे पीछे बहैसियते बारात जाएंगे। दूल्हा साबिरे पाक होंगे, मानने वाले साबरी जाएंगे। दूल्हा ख्वाजा गरीब नवाज होंगे, मानने वाले चिश्ती जाएंगे। दूल्हा अहमद रजा खान होंगे, मान बारात जाने वाले रिजवी होंगे। दूल्हा मुफ्ती आजम हिंद होंगे, उनके मानने वाले बहैसियत बारात नूरी जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ओ लोग सुनो सुनो, तमाम सिलसिला एक नहर है, मेरे गौसे पाक तमाम सलासिल का समंदर है। हज़रात जब गौसे पाक अल्लाह तबारक व तआला मैदानी महशर में अपनी बारगाह में बुलाएगा तो उन्हें दूल्हा बना कर बुलाएगा। और हर कादरी आगे आगे मेरे गौस बहैसियत दूल्हा जन्नत में जाएंगे और हर कादरी बहैसियत बारात पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। तभी तो कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, जरा मोहब्बत से एक बार बोलो सुभान अल्लाह। कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौसे हश्र में। अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अरे भाई प्यार से, इधर वाले लोग शुरू से कमजोर हैं माशाअल्लाह। आप अपने अंदर ताकत लाएं और बताएं कि वाकई हम लोग दम वाले हैं, इसलिए कि दुनिया जीती है बारूदो बम के दम पर। हम गुलामे गौसो ख्वाजा जीते हैं गौसो ख्वाजा के करम पर। बोलो सुभान अल्लाह। कि दूल्हा बनाए जाएंगे
जब गौसे हश्र में, हाँ जब गौसे हश्र में दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौसे हश्र में, हाँ जब गौसे हश्र में तो हम कादरी भी जाएंगे उनके बारात में, उनकी बारात में। हजरत मोहतरम अब आओ मैं आपको कुछ मंत्र सुनाओ, इसलिए कि मैं बहैसियत चतुर्वेदी आया हूँ। आप तवज्जो के साथ सुनना, नहीं तो कल आपकी शिकायत रहेगी अल्लामा इलियास साहब से, आपने कैसा चतुर्वेदी बुलाया जो एक मंत्र भी नहीं पढ़ा, एक दोहा भी नहीं पढ़ा। हमारे नेतागढ़ लोग तो जा चुके हैं, नहीं तो और मजा आता, इसलिए कि संस्कृत नसीमुल कादरी जब भी पढ़ता है तो इस नियत से पढ़ता है कि जिनके दिलों में कुफ्र का अंधेरा है, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत खुदा, खुदा की वहदानियत उनकी ही किताब से सुनाकर अल्लाह के कलाम से उसके सीना को मामूर कर दिया जाए और उसके सीना से कीना निकाल कर इश्क़े मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया जाए। हज़रात मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो, अब मैं जल्दी से सुनाने जा रहा हूँ। किताब का नाम है भाद्रन देश कोटक्षति, इसके राइटर का नाम, इसके लेखक का नाम, इसके मुसन्निफ का नाम श्री तुलसी पंडित धर्मवीर उपाध्याय। उन्होंने भाद्रन देश कोटक्षति के पेज नंबर, पृष्ठ संख्या, सफ़हा नंबर, पेज नंबर इन इंग्लिश, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या इन हिंदी एंड नेपाली, सफ़हा नंबर इन उर्दू, पेज नंबर 367, पृष्ठ संख्या, सफ़हा नंबर 367, मंत्र नंबर 11, 12, 13, 14, 15, मंत्र संख्या 11, 12, 13, 14, 15 पे श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा। अगल बगल में हमारे हिंदू प्रिय भाई भी सुन रहे होंगे, मैं उन्हें भी संबोधित करना चाहूंगा और उनको एक पैगाम देना चाहूंगा कि आप ये कदापि न सोचना कि नसीमुल कादरी हमारी ग्रंथों को, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए पढ़ रहा है, हमारे दिल को दुख पहुंचाने के लिए पढ़ रहा है। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने इंसान तो इंसान, जानवर को भी बेजा तकलीफ देने से मना फरमाया है। और कबीरदास जी ने तो कलम को तोड़ दिया है और यूं कह दिया है, मंत्र से पहले दोहा सुनो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा आहिस्ता से बोलिए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जरा भाई एक बार अपने अंदर बेदारी लाइए आप और मोहब्बत से दोनों हाथों को आगे से पीछे तक अपने वक्त को ज़ाय किए बगैर हाथों को लहराइए और प्यार से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सभी लोग हाथ उठाए रहिए, हाथ उठाए रहिए। अभी दुआ की कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। उलमाए किराम मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमाए, मैं बड़ी प्यारी दुआ करने जा रहा हूँ। हो सकता है अल्लाह मेरी दुआ के कहने को कबूल ना करके आपके आमीन कहने को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को सभी आदमी देख लीजिए, जो लोग गिराए हुए उनको कहिए जल्दी से उठा लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ए बाबू, ए देखो ये कौन सो रहा है, उसको जगाओ, उठो, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा मुस्कुरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐ मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं, दौलत रहे या ना रहे, सबको मरने से पहले मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे।
हज़रात कसम खुदा की इतनी अच्छी दुआ दिया हो कि अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारी जिंदगी की सारी मेहनतें कामयाब हो जाएंगे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने इंसान तो इंसान जानवर को भी बेजा तकलीफ देने से मना फरमाया है। तभी तो कबीर दाजी ने कहा, क्या कहा, मैं दुआ सुना रहा हूँ, एक बार और मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई कहते हैं ये वो और दोहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं पर भी अच्छी चीजों से लेनी चाहिए। कि उत्तम विद्या लीजिए जाकुल नीच हो। अरे उत्तम विद्या लीजिए जाकुल नीच हो और कंचन पड़ा पिठोर तो तेजत नहीं को लोगो तेजत नहीं को। तो इसलिए अच्छी चीज जिसके अंदर भी हो वो उसको ले लेनी चाहिए, बुरी चीज अपने वक्त के ब्राह्मण के अंदर भी हो उसे छोड़ देनी चाहिए। तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हजरत मोहतरम अब आइए मैं वो 5 मंत्र सुना रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ सुनो और अपने नबी की तारीफात तौसीफात को सुनकर, अरे ये कोई तारीफ करने वाला नबी का कलमा पढ़ने वाला इंसान नहीं, मेरे नबी की तारीफ वो कर रहा है जिसके सामने मंदिर है, माथे पे चंदन है, दाएं हाथ में कमंडल है, बाएं हाथ में त्रिशूल है। जब वो अपने कलम को उठाता है तो कहता है ओम अवतारण्यरत पुनीतम पृथ्वी मध्ये अर्निसक भारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्वन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभल्य स्थानम गृहे विष्णु सुमत्या गर्भमाधितम पृथ्वी पाल बरहारम करग्रहरत तबुस्यतम परंपरागत सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा ओम अवतारण्यरत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से। अब मैं थोड़ा सा अपने प्रवचन में अल्लाह मिलिया साहब अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ ईश्वर परमात्मा खाजा गुलाम सरवर भाई या लफ्ज़ गॉड का प्रयोग करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तो 1 मिनट के लिए मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ। कोई ये न समझे कि नसीमुल कादरी ईमानो यकीन के साथ कह रहा है, बल्कि नसीमुल कादरी अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह की ज़ात को इन नामों से पुकारना जायज़ नहीं है। तो कहेंगे आपका सवाल होगा, पलट करके क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, तो आप क्यों लेते हैं? तो हजरात मेरा मकसद सिर्फ इफ़हाम व तफ़हीम है, समझना और समझाना है।
चूंकि मैं आपके सामने अपने हिंदू भाइयों की किताबों से, ग्रंथों से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, दोहा पढ़ रहा हूँ। अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, रहमानो रहीम की रट लगाऊंगा तो उन्हें समझने में दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी, कष्ट होगा। और जब मैं उनके अनुसार जब इसका अर्थ बयान करूंगा तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब नबी का गुलाम इतना सच्चा है तो नबियों का इमाम कितना सच्चा होगा। मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो। श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा, ओम अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य, यानी ईश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से, अल्लाह की जानिब से एक अवतार आएगा, एक संदेशा आएगा, एक रिफॉर्मर आएगा, एक मैसेंजर आएगा, एक पैगंबर आएगा जो जमीन के बीचों बीच विराजमान होगा। बलवान स्वानम तेज बहादम, और वो बड़ा ही बलवान तथा प्रभावशाली होगा। सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम, और वो 3 शर्तों पर सुलह करेगा। एक ईश्वर की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक परमात्मा की भक्ति करो, एक अल्लाह की पूजा करो। अगर तुम एक अल्लाह की इबादत करना नहीं चाहते हो, एक ईश्वरवाद पर आस्था रख करके अपनी जीवन नहीं गुजारना चाहते हो तो जज़िया और टैक्स दो। अगर ये भी नहीं करोगे, श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय कह रहे हैं, जरा गौर से सुनना लोगों, उनका ये कहना होगा, यानी उस आखिरी पैगंबर, लास्ट रिफॉर्मर, लास्ट प्रोफेट, अंतिम संदेशा का ये संदेश होगा कि अगर तुम इन बातों पर भी अमल नहीं करोगे तो जज़िया और टैक्स दो। अगर ये भी नहीं करोगे तो तलवार हमारा तुम्हारा फैसला कर देगी। और उसके बाद तीसरे मंत्र में श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा, वो विष्णु यश के घर सोमती के गर्भ से जन्म लेगा और उनका अखलाक इतना आला होगा, उनकी चरित्र इतने पवित्र होंगे, उनका किरदार इतना अच्छा होगा, उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि देखते देखते पूरी दुनिया में उनका दीन फैल जाएगा। हज़रत मोहतरम, अब आओ मैं आपको इस में से एक मंत्र की तशरीह करके सुनाता, जरा गौर से सुनना, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अगल बगल में देख लीजिए, कोई सो तो नहीं रहा, नहीं रहा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अरे भाई नौजवानों, आप लोग किधर चले गए हो? माशाअल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को लहराइए, नींद को भगाइए, नींद की आपकी गुनदगी दूर हो जाए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा, बलवंत स्वानम तेज बहादम, सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम, यानी वो बड़ा ही बलवान होगा, बड़ा ही प्रभावशाली और शक्तिमान होगा। अल्लामा इलियास कादरी साहब तवज्जो चाहूंगा, पीर साहब तिबिला आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। मैंने यहाँ पे पलट करके, हजरात अब गौर से सुनो, मैंने यहाँ पे पलट करके पंडित धर्मवीर उपाध्याय से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, सवाल किया, ऐ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, आपने तारीख को पढ़ा होगा, आपने
आपने हिस्ट्री का स्टडी किया होगा, आपने तारीख का मुताला किया होगा, आपने कैसे कह दिया कि वो अंतिम संदेश का सबसे बड़ा बलवान होगा, उस जैसा तेजस्वी प्रभावशाली और शक्तिमान संसार में कोई नहीं होगा। जबकि मैंने आपके जब ग्रंथों को पढ़ा है, जब मैंने रामचरितमानस को पढ़ा, जब मैंने रामायण को उलट करके देखा, तो मैंने आपके धर्म अनुसार जब मैंने ये बात देखा किताबों में कि जब राजा जनक ने, जो जनकपुर के रहने वाले थे, उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक बेटी थी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। जब उसने अपनी बेटी की शादी करना चाहा तो उसने ऐलान किया कि जो इंसान इस शिव धनुष को भंग कर देगा, जो इंसान इस शिव धनुष को तोड़ देगा, उसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी, उसके साथ मेरी बेटी का निकाह होगा, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। हजराते मोहतरम तवज्जो के साथ सुनना, मगर इस बीच में कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलना। जब मैं आपको बोलूं सुभान अल्लाह बोलने को, तब आप सुभान अल्लाह बोलना। जरा मोहब्बत के साथ एक बार नबी की अजमत सुनने के लिए प्यार से एक बार बोलो सुभान अल्लाह। हजराते मोहतरम अब आप गौर से सुनो, राजा जनक जी ने जब अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा, जब इतना ऐलान किया कि जो इस शिव धनुष को भंग कर देगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। अल्लामा इजहार अशरफ साहब, आप हर लोगों के बीच जाते हैं, ये बात सुनने को मिलती होगी, हमारे हनुमान जी बड़े बलवान है, हमारे राम जी बड़े बलवान है। मैंने कहा ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, जब आपके राजा जनक जी ने इतना ऐलान किया था, तो जब रावण ने आगे बढ़ा, वो धनुष को तोड़ना चाहा, लेकिन उसके कान में आवाज आई, ओ रावण, अरे वो तो सीता को हासिल करने के लिए तुम यहाँ धनुष भंग कर रहे हो, वहाँ तेरा सोना का लंका जल रहा है। रावण वहीं पे उस शिव धनुष को छोड़ करके चल देता है और आगे रामचंद्र जी बढ़े, धनुष को उठाया और दो टुकड़ों में बांट दिया। जैसे धनुष को दो टुकड़ों में बांटा है, पूरे हिंदू मत के लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी बलवान है। लेकिन फिर मैंने कहा ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, दूसरी जगह जब लक्ष्मण जी के सीने में तीर मारकर मेघनाथ ने उनकी प्राण को मूर्छित कर दिया, जब उनकी आत्मा को संकट में डाल दिया, तो जब लक्ष्मण जी के सीने में तीर मार करके जैसे ही उनकी आत्मा को संकट में डाला है, रामचंद्र जी परेशान हो गए और कहने लगे मेरे भाई कैसे कष्ट से आपार होगा, मेरे भाई की आत्मा की रक्षा कैसे होगी। अब राम जी ऐलान करते हैं, है कोई मेरा शिष्य, है कोई मेरा भक्त, है कोई मेरा चाहने वाला, है कोई मेरा प्रेमी जो मेरे भाई के लिए श्रीलंका के द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी उठा कर लाए। हजरात इतना कहना था, उलमा की तवज्जो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए चाहूंगा। हजरात उनकी तारीफ से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अजमत मुस्तफा बताना मकसद है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो, जब रामचंद्र जी ने इतना ऐलान किया, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आप मुझे आज्ञा दे, मैं द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी उठा कर लाऊंगा। इतना कहना था, रामचंद्र जी कहे जाओ और संजीवनी बूटी उठा कर लाओ। उनकी तारीख के मुताबिक हनुमान जी जब द्रोणांचल पर्वत पे गए तो उनको पहचानने में कष्ट हुआ, तो बाएं हाथ पर पहाड़ उठा करके ले आए। पूरे हिंदू मत के लोगों ने देखा, कहा हनुमान जी से बड़ा बलवान कौन हो सकता है। रामचरितमानस के अंदर ये बात मौजूद है, लेकिन जब हनुमान चालीसा के राइटर ने हनुमान जी के बारे में लिखा तो क्या लिखा सुनिए। मगर फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ सुभान अल्लाह आपको नहीं बोलना है। हनुमान चालीसा के राइटर ने यूं लिखा कि वाने लगी ओढ़ लक्ष्मण के तब प्राणी तेजो सुत रावण मारो, ले गृह वैद सुशेषण समेत बगिर द्रोण सुबीर उपारो, अनिश
संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान चालीसा की राइटर ने कहा, हे हनुमान जी, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के सीने में तीर मारकर उनकी प्राण को मूर्छित कर दिया तो आपने वैद सुशेषण समेत द्रोणांचल पर्वत को संजीवनी बूटी के साथ उठा लाया और जब उस संजीवनी बूटी को कूट कर लक्ष्मण जी को पिलाया गया तो उनकी प्राण की रक्षा हुई। संसार में कौन मनुष्य है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। इतना देखना था कि पूरे हिंदू मत के लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी बलवान है। लेकिन वो बहादुरपुर के बहादुर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब आप अपने नबी की अजमत सुनने के लिए बेदार हो जाओ। पंडित धर्मवीरोपाध्याय से मैंने कहा आपने कैसे कह दिया तो पंडित धर्मवीरोपाध्याय ने कहा, ओ नसीमुल कादरी सुनो सुनो, अरे तुमने इतना देखा है, अरे दुनिया में कोई बलवान बना है तो धनुष को तोड़ करके बलवान बना है, कोई बलवान बना है तो पहाड़ उठा करके बलवान बना है, मगर मैंने यूं ही नहीं कहा है बल्कि तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनकी अजमत तो ये है आमना का लाल जमीन पे है, मकामे साहबा में, मैदाने साहबा में जब उंगली को उठा दिया तो डूबे हुए सूरज को पलटा करके वापस कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। पंडित धर्मवीरोपाध्याय ने कहा, ओ नसीमुल कादरी, अरे कोई पहाड़ को उठा करके बलवान बना है, लेकिन तेरे नबी की शान ये है आमना का लाल जमीन पे है, उंगली को उठा दिया तो चांद को दो टुकड़ों में बांट दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने कलम को उठाया और यूं लिखा, जरा बोलो सुभान अल्लाह, के सूरज उल्टे पांव पलटे। अरे जरा मोहब्बत से बोलो। अरे भाई शायरों को आप छूट दो, मुझे सिर्फ सुभान अल्लाह बोल दो, मेरे लिए यही बहुत है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। के सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अरे सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल लाह की, अंधे नजदी देख ले। मजमा से नारा लगाने वाला कोई नहीं है, बहुत नारा लगाया है। कोई टाइम नहीं दिया गया। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं नहीं बूढ़े हो गए, वो लफ्ज मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मोमिन मरता नहीं, जो मोमिन होता है वो तो आलम फानी को छोड़कर भी जाता है तो जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। और हमारे हाफिज शमशीर साहब कहते हैं कि मोमिन बूढ़ा भी नहीं होता है ना। आपने वो शेर सुना होगा कि जवां जन्नत में जाएगा बूढ़ा जा नहीं सकता, है ना। एक शायर साहब पढ़ रहे थे, जवां जन्नत में जाएगा बूढ़ा जा नहीं सकता। लोग बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो
नौजवान शब्द एकदम सुभान अल्लाह, ले सुभान अल्लाह, हाँ दे सुभान अल्लाह। जवान जन्नत में जाएगा, बूढ़ा जा नहीं सकता। एगो बूढ़वा चाचा लाठी लेकर के खड़ा हो गए और कहने लगे हजरत आओ शायर साहब, नमाज हम पढ़े, ठंडी में ठुठुर करके वजू हम करें, रोजा हम रखे, जवान जन्नत में जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। अब तो बूढ़ा एकदम पैजामा से बाहर आगे पीछे हो रहा था। तब क्या किया? शायर साहब ने कहा चाचा अगला मिसरा तो सुनिए, जवान जन्नत में जाएगा, बूढ़ा जा नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। बोलो सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर कितने लोग बूढ़े हो गए हैं, जरा हाथ उठाकर बोलिए तो। हाँ देखिए एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ एक्सीडेंट हो रहा है। जितने लोग जवान हैं, नबी की गुलामी का कलादा अपनी गर्दन में डाले हैं, हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बूढ़े चाचा लोग भी हाथ उठा रहे हैं, जरा हाथ उठाइए सभी आदमी बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का क्या कहना, मेरे मुस्तफ़ा की रिफात का क्या कहना। ओ लोगो हम और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, उस नबी की शान ये है, उस नबी की अजमत ये है कि आमना का लाल महदे मादर में है, मेरे मुस्तफ़ा माँ की गोद में है। मगर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो पावर अता किया है, वो बुलंदी अता किया है, वो ताकत अता किया है कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती है कि एक वक्त ऐसा आया कि चांदनी रात थी, चांद अपने मुकम्मल आबोताब के साथ आसमान पर जलवा फगन था, पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर रहा था। मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिला करके झूले में सुला दिया। आमना का लाल सोने लगे, मैं घर में आ गए। थोड़ी देर के बाद मैं क्या सोचने लगी कि जरा अपने बच्चा को देख लो, अपने महबूब को देख लो, आमना के लाल को देख लो, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को देख लो। ओ लोगो हमारे तुम्हारे नबी की क्या शान है, सुनते जाओ और झूमते जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं जा करके आंगन में पहुंची, मैंने क्या देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूले में जाग रहे हैं और खेल रहे हैं, चांद अपनी चांदनी फैला रहा है। मैं क्या देखती हूँ, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आगे जाती है, चांद आगे झुक जाता है, उंगली पीछे जाती है, चांद पीछे चला जाता है, उंगली दाएं जाती है, चांद दाएं चला जाता है, उंगली बाएं जाती है, चांद बाएं चला जाता है। हजरत हलीमा सादिया कहती है कि ऊपर देखती तो चांद घूम रहा था, नीचे देखी तो मोहम्मद की उंगली घूम रही थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जब तक कि मेरा बेटा मोहम्मद बोलने वाला नहीं हुआ, तब तक मेरा दिमाग घूमता रहा कि चांद घूमती रही कि मेरा दिमाग हजरत हलीमा सादिया कहती है लेकिन जब मेरे आका बोलने वाले हुए, आका की बारगाह में हाथ जोड़कर हजरत हलीमा सादिया खड़ी हो गई, कहने लगी ओ बेटा मोहम्मद, उस दिन की बात बताओ
फरिश्ते तो झूले में झूल रहे थे। चांदनी रात थी, कभी तेरी उंगली घूमती थी, कभी आसमान का चांद घूमता था। उस दिन से अब तक मेरा दिमाग घूम रहा है। ऐ बेटा मुझे धोखा तो नहीं हो रहा था। तब मेरे आका पलट कर फरमाते हैं, ओ मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, सुनो सुनो, अरे बारगाहे नबी में धोखा नहीं होता। जब तू ऊपर देखती थी तो आसमान का चांद घूमता था, नीचे देखती थी तो मेरी उंगली घूमती थी। ओ मेरी हलीमा, हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जरा मैं लास्ट पोजीशन में पहुंच रहा हूं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जब आका ने इतना फरमाया कि ओ मेरी माँ बारगाहे नबुव्वत में धोखा नहीं होता। कभी दिल को तू बहलाती थी, कभी मेरे दिल को आसमान